हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग YTM जो कि हमारा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स जो हमारे जेबी का दूसरा पेपर होता है उसी के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर मैं आप लोगों को पहले से करवा चुकी हूँ और उसका वीडियो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। बट जब मैंने आप लोगों को चैप्टर करवाया था तो उसके कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में नहीं करा पाई थी और मैंने कहा था कि मैं बाद में शायद वीडियो बनाऊँगी इसका। तो आज हम चैप्टर हमने ऑलरेडी कर लिया है। अगर किसी ने चैप्टर का वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके अकाउंटिंग का यूनिट 2 जो कि हमारा कैलकुलेशन ऑफ YTM ये चैप्टर एक बार आप देख लीजिए और उसके बाद अगर आप न्यूमेरिकल पे आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप डायरेक्ट भी आते हैं तो भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इतने हार्ड न्यूमेरिकल नहीं है, इसके सिंपल ही क्वेश्चन है। तो चलिए YTM के हम न्यूमेरिकल साथ सॉल्व करने वाले हैं। सिर्फ मैं न्यूमेरिकल पोर्शन आपको कराऊंगी, सारा थ्योरी और कुछ जो न्यूमेरिकल मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ उसको मैं रिपीट नहीं करूँगी इस वीडियो में। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये मैं ऑलरेडी न्यूमेरिकल आपको करा चुकी हूँ उसी वीडियो में जो मैं आपको बोल रही हूँ, यूनिट 2 की जो वीडियो अवेलेबल है। लेकिन मैंने आपको ये दूसरे मेथड से बताया था। आज मैं आपको जो बुक में मेथड गिवन है इस मेथड से बताऊंगी और PVIFA और PVIF जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी और नॉर्मल जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका जो टेबल है उसको देख के कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो चलिए न्यूमेरिकल एक बार रीड कर लेते हैं। देखिए, बॉन्ड क्या होता है मैं एक बार शॉर्ट में बताऊँ। जैसे बॉन्ड कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड, प्राइवेट बॉन्ड। बॉन्ड में और शेयर्स में डिफरेंस इतना रहता है कि अगर आप बॉन्ड होल्डर है, मतलब आपने अगर कोई बॉन्ड खरीदा हुआ है तो कैसे आप खरीदते हैं। जैसे कोई कंपनी है, मान लीजिए कोई ABC कंपनी है, उसको पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, कंपनी को पैसों की ज़रूरत है तो क्या करती है, मार्केट में बॉन्ड इशू कर देती है। कंपनी मार्केट में बॉन्ड इशू कर देती है। बॉन्ड कागज़ का टुकड़ा भी हो सकता है, आजकल तो सब ऑनलाइन भी होता है। तो वो जो बॉन्ड है उस पर जो इंटरेस्ट रेट है जिसको हम बोलते हैं, जैसे आप किसी को पैसे उधार पे देते हो ना, जैसे गांव में जो होता है जमींदार लोग जैसे पैसा अगर उधार पे देते हैं तो वो बोलते हैं ना कि मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए तो मेरे को 5% इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। तो कोई भी पैसा अगर उधार देगा तो कुछ ना कुछ जो बंदा उसको उधार देगा, मतलब जो अपने पैसे दे रहा है किसी को उधार, जैसे मैंने एग्जाम्पल अभी जमींदार का लिया गाँव के, तो इनको जो उधार मिलता है ना, या ये किसी को जो उधार देते हैं तो उनमें उनको क्या फ़ायदा, वैसा क्यों करते हैं, उनको एक इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, 5%, 4%, 3%, तो उसी इंटरेस्ट से उनका प्रॉफिट हो गया। और जिसको पैसों की ज़रूरत है, नेसेसिटी है, ज़रूरत है, तो उनको भी पैसा मिल जाता है। तो दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद है। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे होती है कि जो बॉन्ड होता है वो कंपनी इशू करती है। जैसे मान लीजिए अभी वो जो ज़मींदार है उसने किसान को 1 लाख रुपए दिए, तो उसको किसान को पैसों की बहुत ज़रूरत थी कि उसकी जो खेती है बहुत अच्छे से नहीं हो पाई और उसको बीज खरीदने के लिए या छोटे मोटे काम के लिए उसको पैसे चाहिए, ठीक है। तो उसने उसने ज़मींदार से पैसे ले लिए 1 लाख। ज़मींदार ने बोला 4% या 3% इंटरेस्ट रेट। तो ज़मींदार का क्या फ़ायदा है कि उसको 3% 4% इंटरेस्ट रेट मिलेगा मंथली जो भी है। और किसान का क्या फ़ायदा हुआ, किसान का ये फ़ायदा हुआ कि उसकी ज़रूरत के टाइम पे उसको किसी ने पैसे दे दिए और उससे वो बीज उगा सकता है, मतलब बीज खरीद सकता है, फिर खेती कर सकता है। और खेती से जब वो उसको बेच के जो गेहूँ जो भी उगा रहा है वो जो है ज़मींदार के पैसे उसको वापस कर सकता है, ठीक है। वो एक कंसेप्ट होता है। सेम वही कंसेप्ट कंपनी और नॉर्मल जो बॉन्ड होल्डर होते हैं। बॉन्ड होल्डर क्या हुआ, अभी जो ज़मींदार और किसान है वो ज़मींदार एक कागज़ पे लिखवा लेता है ना कि मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए और 3% इंटरेस्ट रेट, आप मुझे अगले साल वापस कर दोगे। तो उस कागज़ के टुकड़े को आप बॉन्ड बोल सकते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड में इंफॉर्मेशन रहती है कि मैंने इतना पैसा इसको दिया हुआ है, ठीक है। अब और इसमें वो जो किसान है वो एक ही ज़मींदार से लेता है, लेकिन जो बॉन्ड के केस में क्या होता है कि बहुत सारे लोग, चाहे आप, मैं, कोई भी हो सकता है, जिनके पास पैसे हैं और कंपनी जिसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मान लीजिए जिसको 10 करोड़ चाहिए, तो एक आदमी के पास तो 10 करोड़ नहीं हो सकता, तो क्या करेगी वो 1-1 लाख के या 50-50 हज़ार के जैसे भी वो अपने बॉन्ड इशू कर देगी, ठीक है। सो बॉन्ड का एक प्राइस रहता है, एक कीमत रहती है। तो मान लीजिए उसने 50,000 के बॉन्ड इशू कर दिया, मतलब एक बॉन्ड 50,000 का, ऐसा करके उसने कई बॉन्ड इशू कर दिए ताकि उसको जो 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई। तो बहुत सारे लोग उनके बॉन्ड को खरीदेंगे। जो उनके बॉन्ड को खरीदेगा वो क्या करेगा, बॉन्ड जो कि मान लीजिए कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है, उस पर लिखा हुआ है कि 50,000 का बॉन्ड है, इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा 5%, 1 साल का बॉन्ड है या 2 साल का बॉन्ड, ज़्यादातर लॉन्ग टर्म के होते हैं, 4 साल का बॉन्ड है, 5 साल का, उसमें टाइम भी रहेगा और उस पर मेंशन भी रहेगा कि आपको जो इंटरेस्ट है वो कैसे मिलेगा, मंथली इंटरेस्ट मिलेगा, क्वार्टरली मिलेगा, हाफ ईयरली मिलेगा या एनुअली, मतलब साल में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा सबको जोड़ के। तो वो सारा आपके बॉन्ड में लिखा रहता है, उस पेपर को बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है, जिसमें ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं बॉन्ड। तो बॉन्ड होल्डर कौन हो गया, बॉन्ड होल्डर वो हो गया जिसने बॉन्ड खरीदा है, जिसने कंपनी का बॉन्ड खरीदा है। कंपनी ने मान लीजिए 1000 बॉन्ड इशू किए थे 50-50 हज़ार के, मान लीजिए जस्ट, तो 1000 बॉन्ड होल्डर हो गए, ठीक है, 1000 बॉन्ड होल्डर हो गए, मतलब
होल्डर मतलब जिसने बॉन्ड होल्ड किया है, और यही 1000 लोग वो है जिन्होंने 50-50 हज़ार रुपये मिलकर किसको दिए, ABC कंपनी को दिए। सो ABC कौन होगी, इश्यूर होगी, जिसने बॉन्ड को इशू किया है, ठीक है। ABC ने बॉन्ड को इशू किया और जो उनके बॉन्ड को खरीदेगा 50-50 हज़ार रुपये उसको कंपनी को देने पड़ेंगे, और बदले में कंपनी उनको एक कागज़ का टुकड़ा देगी, उस पर लिखा होगा कि आपने मुझे 50,000 दिए, आप मान लीजिए इंटरेस्ट है 5%। और हाँ, बॉन्ड की जो टर्म है ना, मतलब बॉन्ड की टर्म में या बोलिए बैंकिंग टर्म में, इसको जो इंटरेस्ट रेट है उसको बोला जाता है कूपन अमाउंट, ठीक है। कूपन मतलब इंटरेस्ट रेट क्या है, कितना इंटरेस्ट रेट है, उस टर्म को बोलते हैं कूपन। सो ये हो गया हमारा बॉन्ड का बेसिक, और मैंने बता दिया इशूर कौन होता है। और एक टर्म आपको बार बार मिलेगी न्यूमेरिकल में, पार वैल्यू। पार वैल्यू क्या रहता है, पार वैल्यू मतलब एग्जैक्ट बॉन्ड का कीमत कितना है। मान लीजिए 50,000 का जो बॉन्ड है उसका जो फेस वैल्यू, उसी को पार वैल्यू बोलते हैं। 50,000 का बॉन्ड है, तो कई बार क्या होता है कि बॉन्ड होता है 50,000 का, पर कंपनी क्या करती है उसको डिस्काउंट पे भी इशू कर देती है। डिस्काउंट पे इशू करने का मतलब क्या हुआ, जिनको आप बोल सकते हो जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड मतलब कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, तो जीरो मतलब 0% इंटरेस्ट रेट। तो अब एक बात सोचिए, जब 0% इंटरेस्ट रेट है तो कोई पर्सन क्यों बॉन्ड होल्डर बनना चाहेगा, क्यों कंपनी को पैसा देके बॉन्ड होल्डर बनना चाहेगा, इसीलिए क्योंकि कंपनी क्या करेगी, भले ही 50,000 का बॉन्ड होगा, कंपनी उसको 45,000 में इशू करेगी कि ठीक है, इसका जो पार वैल्यू, इसका जो एग्जैक्ट कॉस्ट है वो 50,000 है एक बॉन्ड का, लेकिन हम आपको 45,000 ही लेंगे आपको। लेकिन जब मान लीजिए 4 साल या 5 साल इसका मैच्योरिटी के टाइम पे आपको पूरा ही 50,000 वापस मिलेगा। तो 45,000 का आपने खरीदा बॉन्ड, और मैच्योरिटी के टाइम पे आपको पूरे 50,000 कंपनी ने वापस कर दिए, ठीक है। तो ये फ़ायदा रहता है। तो पार वैल्यू मतलब एग्जैक्ट कीमत कितना है। और कई बार क्या रहता है, बॉन्ड की जैसे शेयर्स का रेट घटता पड़ता है ना, जैसे डिमांड रहती है, तो बॉन्ड में भी कुछ ऐसा रहता है कि मान लीजिए कोई कंपनी का बहुत अच्छा रेटिंग है और जो है वो बहुत अच्छा कूपन रेट दे रही है, मतलब इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा दे रही है, तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो मार्केट रेट कुछ भी हो सकता है, बॉन्ड का जो मार्केट रेट है वो कुछ भी हो सकता है। कंपनी जो पार रेट है वो तो 50,000 हो गया, लेकिन कंपनी में मान लीजिए उस कंपनी के बॉन्ड को कोई खरीदना ही नहीं चाह रहा, ठीक है, तो क्या करेगी कंपनी, इसका रेट घटा भी देती है। तो 50,000 का बॉन्ड मान लीजिए 45,000 में बेचने को तैयार होगी, तो उसका पार वैल्यू या फेस वैल्यू तो हो गया 50,000, लेकिन जो मार्केट रेट है बॉन्ड का हो गया 45,000। इस तरह का कुछ कंसेप्ट रहता है, पर ये सब अभी हम सॉल्व करेंगे। तो मैं बस आपको बेसिक बताना चाह रही थी, ऑलरेडी हमने वैसे डिस्कस किया है ये सब, पर इस वीडियो को समझने के लिए और इन न्यूमेरिकल्स को जो हम आज करने वाले हैं इसको समझने के लिए आपको ये थोड़ा बहुत बेसिक मालूम होना चाहिए था। चलिए अब डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। एक बॉन्ड है जिसका पार वैल्यू कितना है, 1,000 रुपये। बियर से कूपन रेट ऑफ 12%। कूपन रेट क्या है होता है, मैंने आपको भी बताया ना, मतलब 12% का जो है आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा अगर आप 1,000 रुपये हमें देके हमारा बॉन्ड खरीद लेते हैं, अगर आप हमारे बॉन्ड होल्डर बन जाते हैं तो। चलिए, एंड मैच्योरिटी, मैंने आपको कहा था ना हर किसी का टाइम पीरियड रहता है, तो इस बॉन्ड का टाइम पीरियड कितना है, 3 साल का है। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द बॉन्ड इज 10%। ये जो टर्म है आप याद कर लीजिए, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, YTM, मार्केट रेट, ये सभी चीज़ें सेम है, ठीक है। कूपन रेट सिर्फ एक ही जगह पे आता है कि बॉन्ड पे हमें कितना मिल रहा है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब मार्केट रेट क्या है, YTM, ये सारा हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रहता है। तो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, YTM कैलकुलेशन ऑफ YTM, मतलब इसमें जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको हमेशा 2 इंटरेस्ट रेट दिखेंगे क्वेश्चंस में, एक तो कूपन रहेगा, एक रहेगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के 2 या 3 नाम होते हैं, 2 ऐसे मतलब कई बार YTM लिखा रहेगा, ठीक है, कई बार लिखा रहेगा मार्केट रेट, कई बार लिखा रहेगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। बस ये 3 ही नाम से आपको मिलेंगे। तो कभी भी आपको इन तीनों में से कोई भी एक नाम दिखता तो मतलब बात वही है, मार्केट रेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और YTM, तीनों ही सेम चीज़ है, ठीक है, वो है 10%। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बॉन्ड, आपको पूछे कि बॉन्ड का वैल्यू कितना है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मैंने आपको एक तरीके से बताया था जिसमें आपको टेबल देखने की जरूरत नहीं होती, PVI पे ये सब, वो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ। आज हम ये जो बुक में तरीका दिया हुआ है और टेबल कई बार ये वैल्यूज़ दे देते हैं टेबल वाली, तो उससे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप चाहे तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड का एक फॉर्मूला दिया है इन्होंने यहाँ पे ना, या तो आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं, पहला ऑप्शन आपके पास है, या तो आप ये फॉर्मूला याद कीजिए। इसमें से बताया क्या, यह है इंटरेस्ट, यह है फेस वैल्यू, ठीक है, 1 + KT, टाइमिंग है ये, एन मीन्स उसका मैच्योरिटी टाइम कितना है, और ये देखिए सब लिखा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मैच्योरिटी कितना है, एन हो गया, एफ उसकी रिडीमेबल वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है, वी मतलब जो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड है वो कितनी है, आई एनुअल इंटरेस्ट रेट, ठीक है, ये सारा कुछ इसमें आपको इन्होंने बता रखा है। तो या तो आप ये फॉर्मूला याद कीजिए, पर डायरेक्टली आपके जो JAB के एग्जाम है उसमें आपको कोई भी फॉर्मूला देके नहीं पूछते, आपके सारे क्वेश्चंस पूरे 100% जो क्वेश्चन है वो आपके MCQ बेस्ड रहते हैं, मतलब आपको बस आंसर देना है, तो फॉर्मूला तो आपको याद करने का जरूरत नहीं है। ये वाला मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ, आप इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट ही सॉल्व कीजिए फॉर्मूले के बिना, ठीक है, मतलब फॉर्मूला रहेगा उसमें, पर फॉर्मूला याद किए बिना आप डायरेक्ट वैल्यूज रखिए। देखिए क्या करना है आपको डायरेक्ट I + F मतलब जो भी उसका फेस वैल्यू दिया है, I मतलब कितना उसका इंटरेस्ट रेट है। ये जो इंटरेस्ट रेट है ये हमेशा कूपन जो रेट है ना, मैंने आपको क्या कहा था,
बॉन्ड में जो इंटरेस्ट रेट है उसको कूपन रेट बोलते हैं ना। तो जो भी इंटरेस्ट रेट है हमारे को, जो कूपन रेट दिया है, हमें वो सॉल्व करना है। तो देखिए 1000 का बॉन्ड है और 12% कूपन रेट है, तो कितना हो गया उसका इंटरेस्ट? 1000 का बॉन्ड है और 12% हो गया उसका कूपन रेट। परसेंट हटा देते हैं, 100 से डिवाइड। परसेंट हटा के अगर हम हटाते तो 100 से डिवाइड हो जाता है। अगर हमें आंसर में परसेंट चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक है। 2 0 हमारी कैंसिल होगी तो कितना है? 120 रुपये। ये क्या है? यह है हमारा इंटरेस्ट। सो जो इंटरेस्ट था उसकी वैल्यू होगी 120 रुपये। यहाँ पे थोड़ा स्पेस रखना है, प्लस एफ मतलब उसका फेस वैल्यू कितना है, पार वैल्यू कितना है, तो हुज पार वैल्यू इज 1000। कितना है? 1000। तो ये हो गया 1000। हमेशा आपको वैल्यू ऑफ बॉन्ड, अगर आपको सॉल्व करना है वैल्यू ऑफ बॉन्ड, पहले आपको इंटरेस्ट निकालना होगा, कूपन इंटरेस्ट, और फिर फेस वैल्यू, दोनों को आपको ऐड करना है। ऐड करने के साथ आपको एक बात याद रखनी है कि जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के साथ आपको क्या रखना है? इसके साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ हमेशा आपको रखना है PVIF। अभी PVIF क्या होता है ये मैं आपको भी बताने वाली हूँ। ठीक है, पर अभी आप सिर्फ फॉर्मूले को हम समझ रहे हैं कि फॉर्मूले को हम कैसे अपुट करेंगे, कि PVIF क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। PVIF फिर परसेंटेज मार्केट, मतलब मार्केट का क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, मल्टीप्लाई बाय N मतलब मेच्योरिटी कितना है। सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको लिखना है, लेकिन जो फेस वैल्यू उसके साथ ये A नहीं आएगा, सिर्फ PVIF आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय PVIF, और सेम चीज़ परसेंटेज M मतलब मार्केट इंटरेस्ट रेट क्या है, N मतलब मेच्योरिटी क्या है। ठीक है, ये आपने क्या कर लिया, तो ये जो फॉर्मूला आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक ही चीज़ है ये और ये। कैसे हमने क्या, दोबारा अगर देखते हैं, I प्लस F करना है। I मेरा जो कूपन रेट है वो करना है। मेरा 1000 का बॉन्ड था, 12% कूपन रेट था। ठीक है, 12%, तो मैंने 1000 का 12% निकाला जो कि 120 आया, तो मैंने I के बदले 120 लिख दिया। प्लस में F मतलब जो उसका फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू, पार वैल्यू, कुछ भी आप बोलिए, तो पार वैल्यू गिवन है 1000, तो यहाँ मैंने 1000 लिखा। अब आपको क्या करना है, जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के मल्टीप्लाई में आपको PVIF लगाना है, और जो फेस वैल्यू है उसके मल्टीप्लाई में आपको PVIF लगाना है। दोनों के ब्रैकेट में सेम रहेगा, क्या रहेगा, मार्केट इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय N। चलिए अब लिखते हैं इसको, 120 ऐसे ही हो गया हमारा, मल्टीप्लाई बाय PVIF है। अभी मैं आपको बताऊंगी ये दोनों चीज़ें होती क्या है। परसेंटेज है मतलब मार्केट रेट इंटरेस्ट कितना है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, YTM सब सेम ही होता है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 10%। N मतलब मेच्योरिटी, कितना है मेच्योरिटी, 3 साल, प्लस 1000 अगेन PVIF, वो मार्केट रेट है 10% और ये हो गया 3 साल। ठीक है, चलिए अब हमें कुछ नहीं करना, बस टेबल से हमें वैल्यू देखनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये वैसे आपका चैप्टर नंबर 2 है, पर जब इन्होंने टेबल दी आपको PVIF, वो आपके शायद चैप्टर नंबर 3 के बाद है। देख लेते हैं। देखिए जो कैपिटल बजटिंग हमारा चैप्टर नंबर 3 है ना, यही बोलिए चैप्टर नंबर 4 से पहले का जो पेज है वहाँ पे इन्होंने आपको टेबल दी है। ये है आपकी PVIF टेबल और ये है PVIF टेबल। सो PVIF का फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। PVIF होता है सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू। ये होता क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर नीचे उन्होंने बोला हुआ है कि इनका डेफिनेशन देखिए यहीं पे, जो PVIF है उसका डेफिनेशन क्या है, इसको बोलते हैं डिस्काउंट फैक्टर। इसका मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 टू बी रिसीव्ड आफ्टर T ईयर्स। मीन्स आपको ₹1 मिलने वाले हैं T ईयर्स, मतलब T कुछ भी टाइम पीरियड हो सकता है, 5 साल 10 साल बाद आपको ₹1 मिलने वाले हैं। ठीक है, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वो होता है हमारा प्रेजेंट वैल्यू। तो हमने नॉर्मली डेफिनेशन देखा ना कि मान लीजिए आपको 5 साल बाद कहीं से आपने FD कराया, 5 साल बाद कहीं से आपको 5 लाख मिलने वाले हैं, तो आप बोलोगे कि अभी क्या कीमत है इस 5 लाख की, तो वो होता है हमारा प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, PVIF हो गया हमारा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, PVIF डिस्काउंट फैक्टर हो गया हमारा PVIF। ठीक है, ये तो होता है हमारा PVIF। व्हाट इज PVIF है, ये होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 पर ईयर फॉर ईच ऑफ द ईयर्स। मीन्स हर साल कितना उसका वैल्यू होगा। इसमें तो क्या है कि 5 साल बाद कितना वैल्यू होगा उस पैसे का, मतलब अभी क्या वैल्यू होगा उस पैसे का जो मुझे 5 साल बाद मिलने वाला है, ये होता है हमारा PVIF। डिफरेंस बता रही हूँ। और PVIA क्या होता है, जो एन्युटी वाला है, इसका मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 पर ईयर फॉर ईच। मीन्स हर साल जो मेरे को ₹1 मिल रहा है उसका क्या वैल्यू होगा 5 सालों तक। ठीक है, 5 सालों तक मेरे को ₹1 मिलने वाला है, उसका अभी क्या वैल्यू होगा। तो डिफरेंस इसमें मालूम हुआ कि मेरे को इसमें बस एक बार में पेमेंट मिलेगी PVIF में, और नाम से पता लग रहा है एन्युटी मतलब हर साल, एनुअल, हर साल मेरे को जो पेमेंट मिलेगी उसका अभी क्या प्रेजेंट वैल्यू है। और इसका है कि 5 साल बाद मतलब T ईयर्स कुछ भी हो सकता है, T के बदले आप 5 साल 10 साल कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, मेरे को 5 साल बाद कुछ पैसा मिलेगा, उसकी अभी कीमत क्या है, वो हो गया प्रेजेंट वैल्यू। और इसका मतलब हो गया कि मुझे हर साल कुछ पैसा मिलेगा 5 सालों तक 10 सालों तक, उसकी अभी कीमत क्या है। ठीक है, मान लीजिए मेरे को हर साल 1-1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, मैंने कहीं पे LIC का कुछ करवा रखा है, मेरे को हर साल 1-1 लाख रुपए मिलने वाले हैं 5 सालों तक। ठीक है, T हमेशा टाइम रहेगा कि कितने सालों तक मिलने वाले हैं। ऐसा तो नहीं कि आपको 1-1 लाख पूरी ज़िंदगी भर तक मिलेंगे, कोई टाइम तो रहता है ना हमेशा, हर चीज़ का मैच्योरिटी जो है वो रहता है। तो T दोनों में दिया है, तो मैच्योरिटी इसका हो गया।
सो इसमें वही है कि जो हर साल मुझे क्या मिलने वाला है वो हो गया हमारा, मतलब हर साल जो मेरे को वैल्यू मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है। देखिए एक बात सोचिए, आपने जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के साथ ही आपने ये एन्युटी वाला क्यों लगाया, हमने लगाया ना कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी जो हमारा PVIF है, जो एन्युटी वाला है, उसको हमने इंटरेस्ट के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया, इसीलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि जो इंटरेस्ट मुझे हर साल मिलेगा 3 सालों तक, तो उसको मैं, क्योंकि इंटरेस्ट तो मेरे को हर साल मिलने वाला है, लेकिन जो फेस वैल्यू हो तो मुझे लास्ट में मिलेगी ना, तो मैं दोनों को ही प्रेजेंट में कन्वर्ट कर रही हूँ। डिफरेंस है कि इंटरेस्ट वाले के साथ ही हमने PVIF क्यों लगाया है, हमने फेस वैल्यू वाले के साथ PVIF क्यों नहीं लगाया, वो इसलिए क्योंकि जो बॉन्ड होल्डर है, मतलब जो कंपनी जो है, मेरे को इंटरेस्ट हर साल पे करेगी। तो हर साल मान लो मुझे 120 रुपये दे रही है कंपनी हर साल, तो मैं उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके देखूंगी कि अभी उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। ठीक है, वो हो गया आपका लेफ्ट पोर्शन। और मैंने जो राइट पोर्शन उसके साथ PVIF क्यों लगाया, क्योंकि जो 1000 रुपये है, मुझे मान लीजिए मेरा बॉन्ड 3 साल है, तो 3 साल बाद कंपनी मुझे सिर्फ मेरे 1000 रुपये वापस करेगी। हाँ, हर साल मुझे इंटरेस्ट मिला है, पर लास्ट में मेरे को सिर्फ वो 1000 रुपये वापस करेगी। तो इसीलिए मैंने PVIF में ये लगाया, क्योंकि मेरे को ये हर साल नहीं मिलना, ये मेरा जो मेच्योरिटी पीरियड उसके बाद मुझे सिर्फ एक बार मिलना है, इसलिए मैं एक बार मिलना तो इसको मैं प्रेजेंट में कन्वर्ट करूँगी। ठीक है, होप आपको ये जो कंसेप्ट है उसके साथ समझ में आएगा कि इंटरेस्ट के साथ PVIF क्यों लगाया, क्योंकि PVIF का मतलब होता है कि हर साल मुझे जो अमाउंट मिलने वाला है उसको मैं प्रेजेंट में कन्वर्ट करके देख रही हूँ। मान लीजिए 120 मेरे को हर साल मिल रहा है 3 सालों तक, तो मैं 120 को प्रेजेंट में कन्वर्ट करके देखूंगी कि कितना आ रहा है, तो टेबल में वही वैल्यू गिवन है। और PVIF का मतलब होता है कि फ्यूचर में को कोई वैल्यू मिलने वाली है 5 साल बाद, 10 साल बाद, उसका अभी वैल्यू क्या है। जैसे आपको कहीं से 5 साल बाद 5 लाख मिलने वाले हैं, 5 लाख आपको 5 साल बाद मिलने वाले हैं। ठीक है, मतलब मैच्योरिटी 5 साल है, आपको 5 लाख मिलने वाले हैं। तो मान लीजिए 5 साल बाद 5 लाख मिलने वाले हैं। अगर अभी आप दुकान में गए, मतलब कहीं पे और मॉल में गए और किसी शोरूम में गए, आपने एक कार देखी जिसकी कॉस्ट थी 5 लाख। ठीक है, अभी क्या 5 साल बाद भी उस कार की कीमत 5 लाख ही होगी? क्या पता बढ़ गई हो, हम कुछ नहीं कह सकते ना। या गोल्ड का एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी आप 5 लाख का मान लीजिए आपने कुछ गोल्ड खरीदा, क्या 5 साल बाद भी आप 5 लाख का उतना ही गोल्ड खरीद सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि इन्फ्लेशन होता है टाइम के बढ़ने के साथ। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसके साथ क्या होता है, चीज़ों की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। ये बोलिए कि चीज़ें महंगी हो जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू हमें फ्यूचर में मिलने वाली है उसको हम प्रेजेंट में कन्वर्ट ज़रूर कर लेते हैं। प्रेजेंट में कन्वर्ट करने का मतलब ही ये है कि मुझे 5 साल बाद 5 लाख मिलेगा, तो उसी 5 लाख की अभी वैल्यू कितनी है? 5 लाख तो नहीं होगी, कुछ कमी होगी या कुछ ज़्यादा होगी। कितनी है वो? ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। कितना टाइम के साथ पैसों की वैल्यू कम होती जाती है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, 100 रुपये से बहुत सारा राशन खरीद सकते थे, महीने का शायद पूरा राशन 100 में आ जाता था, अगर आप बात करें 1970 या 1980 की। अभी आप देखिए 100 रुपये तो हम एक दिन में, मतलब ऑटो का किराया दे देते हैं, मतलब ऑटो कहीं भी जाना तो उसका हमें चाहिए, मंडी में जाएंगे तो 100 रुपये में कुछ नहीं आता। तो ये सारा क्यों है, टाइम के बढ़ने के साथ जो पैसा है 100 रुपये उसकी वैल्यू कम हो गई है। तो हम ऐसा बोलना चाहेंगे कि 5 लाख मुझे 5 साल बाद मिलने वाले हैं, पर अभी वो जो 5 लाख है जो मेरे को 5 साल बाद मिलेंगे, तो उसकी अभी क्या कीमत है, वही हमने यहाँ पे किया है। जो 1000 रुपये मेरे को 3 साल बाद मिलेगा, क्योंकि मैच्योरिटी 3 साल था, तो अभी वो 1000 रुपये का क्या वैल्यू, तो मैं उसको कन्वर्ट कर लेती हूँ, तो उसी से मुझे जो है वैल्यू ऑफ बॉन्ड मिल जाता है। चलिए, ये आपको बेसिक तो समझ में आ गया होगा कि हम PVIF क्यों लगा रहे हैं इंटरेस्ट वाले के साथ, और PVIF क्यों लगा रहे हैं 1000 के साथ, मतलब जो हमारा फेस वैल्यू है। ठीक है, और PVIF क्या होता है, PVIF क्या होता है मैंने आपको बता दिया। PVIF मतलब हर साल जो हमें पैसा मिलेगा उसको हम प्रेजेंट में कन्वर्ट करते जाएंगे, अभी क्या इसका वैल्यू है पैसे का। और PVIF मतलब मेरे को 3 साल 5 साल बाद जो पैसा मिलने वाला है उसका अभी क्या वैल्यू है। ठीक है, इसमें तो मल्टीपल जो पेमेंट मिलने वाली है उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है, और इसमें क्या करना है, जो मेरे को फाइनली जो पेमेंट मिलेगी, मतलब एक बड़ा अमाउंट मिलेगा, उसको मैं कन्वर्ट करूँगी, वो होता है PVIF। और हो भी ऐसे ही रहा ना, इंटरेस्ट हर साल मिल रहा है, लेकिन जो 1000 हमारा फेस वैल्यू है, बॉन्ड के मैच्योरिटी के बाद कंपनी हमारे जो 1000 रुपीज़ है हमें वापस कर देगी। ठीक है, वही इसमें बात बोली गई है। चलिए, अभी टेबल कैसे देखते हैं वो सीखते हैं। PVIF टेबल देखती है, दोनों टेबल सेम है। PVIF जो एन्युटी टेबल है मैं आपको बताती हूँ कैसे देखते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मैंने बोला 3% इंटरेस्ट रेट है, मतलब मार्केट, और मैच्योरिटी है 4 साल। ठीक है, और PVIF का वैल्यू बताइए। ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया आपको। तो कैसे देखते हैं, इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ दिया हुआ है, लिखा भी है, देखिए इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट आपका हॉरिजॉन्टली है और वर्टिकली आपका नंबर ऑफ ईयर्स, ये आपका मैच्योरिटी डेट है। ठीक है, तो मैच्योरिटी है 4 साल, इंटरेस्ट है 3%। तो देखिए 3% कहाँ पे ये है और 4 साल का है ये है ना, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 3 की लाइन को नीचे कीजिए, 4 की लाइन को यहाँ कीजिए। ठीक है, ये देखो 4 की लाइन को यहाँ पे कीजिए, 3 की लाइन को, तो कौन सी वैल्यू आ रही है, 3.717। तो ये होगी PVIF 3% 4 ईयर। ठीक है, मतलब 4 साल। टेबल देखना थोड़ा सा समझ में आया, फिर से हम देखते हैं। मैं बोलूँगी कि 2% है मेरा जो मार्केट रेट है, और 2 साल है मेरा मैच्योरिटी। तो 2% और 2 कहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, 2% और 2 आ रहा है 1.942 में।
कुछ नहीं, हम शायद 9th-10th में भी ऐसा कोई टेबल देखते हो ना। कुछ नहीं करना, जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ से लीजिए, उस लाइन को नीचे कीजिए, और जो मान लीजिए मैंने बोला 4% वो है और 10 साल मैच्योरिटी है, तो क्या करेंगे, 4 वाली लाइन को नीचे करेंगे और 10 है वहाँ के यहाँ पे करेंगे, तो जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, कहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वही आपका आंसर होगा। देखिए जैसे मैं आपको बताती हूँ 4%, तो 4% वाली लाइन पर आप एक लाइन खींचिए, तो लाइन में नहीं खींच रही मैं, ये इससे आपको रख रही हूँ 4% वाली लाइन। क्या चाहिए, 10 साल, 10 साल मैच्योरिटी ना, तो इस वाली लाइन को मैं ऐसे करूँगी, ये 10 साल है ना, कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है दोनों लाइनें, एक लाइन आप यहाँ से खींची, एक लाइन यहाँ से, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट, मतलब इनका इंटरसेक्ट पॉइंट ये है, तो 8.111 ऐसा करके हम वैल्यू देखते हैं। चलिए आपको वैल्यू देखने का तो आइडिया लग गया होगा, सिंपल हम 10th में भी करते थे। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, पीवीआईएफ है 10% और 3। चलिए ये हमारी टेबल है, पीवीआईएफ है टेबल 10% और 3, 10% ये है और 3 ईयर्स का है ये है। चलिए 3 की लाइन को ले जाइए जहाँ पे वो 10 पे कैंसिल हो जाए, ये 2.487, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 2.487। चलिए 1000 पीवीआईएफ टेबल देखेंगे, पीवीआईएफ भी बिल्कुल ऐसी है और लेफ्ट में दी है आपको, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू टेबल। क्या देखना, 10% और 3, चलिए 10% ये है और 3 ये है, कहाँ कैंसिल हो रहा है देखिए, 3 ईयर्स ये हो गया और 10% ये हो गया, यहाँ से आप लेके आइए या यहाँ से ये कैंसिल होगा 0.751 पे, ठीक है, 0.751। अब आपको क्या करना है, हमने टेबल देख ली है, अभी अब क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। देखिए 120 मल्टीप्लाई बाय 2.487 प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.751, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब कुछ नहीं करना, कैलकुलेटर में आपको सिर्फ ही वैल्यू रखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, 120 मल्टीप्लाई बाय 2.487, 120 मल्टीप्लाई बाय 2.487, चलिए कितनी वैल्यू आई है, 298.44, ये रहा 298.44, सेम वैल्यू यहाँ पे भी है 298.44, और वैसे आपको 1000 को 0.751 से मल्टीप्लाई करना है। कुछ नहीं, इसका पॉइंट हटा लीजिए, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लीजिए, कुछ नहीं है। 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.751, चलिए देखते कितना आता है, 751, सिंपल है ना। अब कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड करना है, 751 में 298.44 ऐड करना है, 751 प्लस 0.44 कितना आया, 1049.44, 1049.44, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए बुक वाले तरीके से भी हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे करना है, और इसमें आपको कुछ और न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, ये मैं आपको आगे के 1-2 पार्ट है उसमें आपको आगे बताऊँगी, ठीक है, इसमें काफ़ी न्यूमेरिकल्स, हम इसके न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करेंगे आगे वाले पार्ट्स में। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।